नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है यूपी पीसीएल का 22 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस और साइंस के ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पता है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ से निकलती है? तो संसार की सबसे लंबी नील नदी है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म द्वारा था। ठीक है, और ये कौन सा धर्म था? ये मुस्लिम धर्म था। ठीक है, इसमें आपको और बता दें, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला, जिसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता क्या थी? हिंदू और इस्लाम धर्म थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आपको इसमें बता दें, अकबर ने जो आपकी फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किया था। ये कब किया था? जो गुजरात फतेह की थी उस समय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्विसदन वाले राज्य कितने हैं? तो आपको बता दें, भारत के कुल 6 राज्य द्विसदन विधायिका के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से ये राज्य जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और इसमें आपका तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य इसमें द्विसदन में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, पहली भाषा आपकी असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, ये सारी भाषाएं कौन सी हैं? ये 22 भाषाओं में शामिल हैं। अगली भाषा है आपकी कन्नड़ और आपकी कोंकणी, मलयालम, 10। कितनी भाषाएं? ये 22 भाषाएं। ठीक है, अगली है मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाओं में शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और भाषाएं वो आपके इसमें शामिल नहीं है। वही आपका इसका ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के किस अनुच्छेद में है? तो आपको बता दें, अनुच्छेद 148 में ये निहित हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निहित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीडीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बता दें, बीडीयू डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे आमतौर पर मॉनिटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर इसे सामान्य भाषा में बोलें तो इसे मॉनिटर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा नमक यात्रा कब शुरू की गई थी? तो औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध एवं और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चला। ठीक है, यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव डांडी तक निकाली गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कब चालू की गई थी? तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा नृत्य किसको मान्यता दी गई है? तो भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए नृत्य रूप गरबा को नामांकित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गरबा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पिछले साल यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में दुर्गा पूजा को शामिल करने के बाद भारत ने अब 2022 के लिए गरबा नृत्य को नामित किया गया है। तो अब तक कितने शामिल हो चुके हैं इसमें, तो अब तक आपको बता दें 14 इसमें शामिल हो चुके हैं। अगर पिछली वर्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गा पूजा इसका पिछली वर्ष की राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष 2022 की बात करें तो गरबा नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक कितने शामिल किए जा चुके हैं, तो अब तक 14 इसमें शामिल किए जा चुके हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो आपको बता दें जो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, क्या है ये, यह एक स्थायी सदन है। और आपको बता दें इसे हम उच्च सदन भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए इसमें बात करें हम लोकसभा की, तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 सेकंड में व्याख्या करता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको बता दें लोकसभा की 30 वर्ष होती है, वो राज्यसभा की 30 वर्ष होती है और लोकसभा की 25 वर्ष होती है। ठीक है, और इसको हम निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश का कि इंड्योर का सिनोनियम क्या होता है। तो आपको बता दें जो इंड्योर होता है तो एक्सपीरियंस, सफर, बियर, वेथर, मीट, गो थ्रू, ये सारे के सारे इंड्योर का पर्यायवाची होते हैं। और इसमें देख लेते हैं इनकाउंटर, कोप विद, सनस्टेन, ब्रेव, इंड्योग्रो, विद स्टैंड, ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं। लिव थ्रो और थोल। ठीक है, ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इत्र का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता दें सबसे पहले गुलाब के फूल के इत्र का आविष्कार अजमेर में हुआ था। अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए कि इत्र का आविष्कार किस स्थान पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। ये अजमेर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, जिसे मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने करवाया था। अगर इसमें बात करें किस व्यक्ति ने किया था, तो जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां, इसने ये इसका आविष्कार करवाया था। ये कब करवाया था, तो 1200 BCE में दर्ज किया गया है। तो 1200 इसमें ईस्वी पूछा गया, तो 1200 BC दर्ज में पूछा गया है। BC और DC ये अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर DC दिया गया तो वो आपका गलत हो जाएगा। BC में इसका मतलब आविष्कार किया गया था। जैसे आपको बता दें 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। तो वो किस में आया था, वो आया था आपका BD में भारत आया था। ठीक है, DC में भारत आया था, वो किस में आया था, DC में आया था ये भारत। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपके UPPCL 22 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।